Hello class 10th student. In today's video lecture, student, I am going to solve a pair of linear equations in two variables with the help of elimination method. यानी आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमें जो दी होंगी उनको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसके लिए सबसे पहले दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब एलिमिनेशन मेथड अपने नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम क्या काम करने वाले हैं कि इन दोनों इक्वेशंस जो हमें दी हुई हैं या तो इसमें से x वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दें या फिर हम y वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें, तो उससे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की फॉर्म में जनरेट होगी, जिससे सॉल्यूशन निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं इसे एक एग्जांपल की हेल्प से। तो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन मैंने खास वजह से इसलिए रखी है क्योंकि इसमें x और y के जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो 1 है। इसका एडवांटेज अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसका फ़ायदा उठाएंगे ताकि इस मेथड को समझना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। यहाँ x और y के कोएफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोलिए तो 1 है। अगर हम मान लेते हैं x वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट करना चाहते हैं तो पहली इक्वेशन में हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी हमें 2 दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो दोनों में x का जो कोएफिशिएंट आएगा वो दोनों में कैसे आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब इनके साइन अगर हम अपोजिट कर देंगे तो वी कैन इजीली एलिमिनेट x वेरिएबल फ्रॉम बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इक्वेशन को 2 से ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ताकि दोनों तरफ बैलेंसिंग बराबर सी रहे। तो इसको लिखते हैं 1 2 जा 2x, इसके भी आगे कितना है 1 है, 1 2 जा 2y और 5 2 जा 10। अब इसका फ़ायदा ये रहा कि 1 को हम आसानी से किसी भी नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हम 1 को उस नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हमने आसानी से 1 को 2 में चेंज कर दिया। अब दोनों के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम आ गए x के, तो वी कैन इजीली एलिमिनेट x हेयर। कैसे एलिमिनेट करेंगे, साइन को चेंज कर लेते हैं। तो प्लस है माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस है माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस है माइनस कर लेते हैं। और इसके लिए भी हमने एक्चुअल में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, दोनों सिर्फ थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं इसे। थर्ड इक्वेशन में दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट थी। तो फर्स्ट इक्वेशन से अभी हमारा लेना देना नहीं रहा। तो बाय सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, यहाँ प्लस 2x, यहाँ हो गया माइनस का 2x, तो x वेरिएबल हमारा पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गया। यह -3y या -2y, तो दिस विल बी -5y प्लस 4 -10 इट गिव्स मी -6। तो y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 6/5। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू 6/5। अब y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में इंसर्ट कर दें, चाहे सेकंड में रख दें, चाहे थर्ड में रख दें, उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे आसान इक्वेशन क्या है, 1 है, तो आइए इसी में ही y की वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। x, अब y की जगह कितना रखना है हमें, 6/5, तो 6/5। यहाँ क्या चल रहा है 5, तो इसको 5 लिख लेते हैं। अब 6/5 को इस साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो साइन 6/5 के चेंज हो जाएंगे। x इज टू 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 जो 25 माइनस 6 इट मीन्स 19/5। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन टू लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने दी हुई दोनों इक्वेशंस में से x वेरिएबल को एलिमिनेट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। अब मैं चाहता ये हूँ
कि आप y वेरिएबल को भी एलिमिनेट करके यही आंसर निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर भी y का जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1 है। आप 1 को आसानी से 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा और भी होने वाला है, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन को, तो यहाँ पर आपको प्लस का 3y दिखाई देगा। नीचे सेकंड इक्वेशन में आ रहा है -3y, तो आपको साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। y आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा और हमें x की वैल्यू 19/5 दिखाई देगी। अब जो 19/5x आएगा वो इसमें से रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, चाहे थर्ड में रख दो, वी गेट द वैल्यू ऑफ y एज 6/5। आइए एक और एग्जांपल से इस मेथड को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल से एलिमिनेशन मेथड के लॉजिक को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। 3x + 4y = 10. Let's say this is our first equation. Second equation 2x - 2y = 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नीचे वाली अगर इक्वेशन को अगर हम देखें, सेकंड इक्वेशन को, तो इसमें y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमें -2 दिखाई दे रहा है, जबकि ऊपर वाली इक्वेशन में y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 4 आ रहा है। तो नीचे वाली इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ हमें -4y मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि y वेरिएबल हमारा इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 4x, 2 × 4 तो -4y, 2 × 4। लेट्स से दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो नीचे इसके लिख लेते हैं 3x + 4y = 10। तो यहाँ हमारा y वेरिएबल आसानी से एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ कितना मिलेगा? 4x + 3x मीन्स 7x। 10 + 4 = 14। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करी होगी आपने कि यहाँ हमें साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ हमारा -4y आ रहा है, इधर हमारा +4y आ रहा है, वो ऑलरेडी कैंसिल हो गए। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो x = कितना रहेगा? 14/7। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, यानी x = 2। अब इस x की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए, आसान इक्वेशन मुझे दिखाई दे रही है ये वाली, या इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी ठीक है। चलिए सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं x को। तो 2 × 2 = 4 -2y = 2। इस 4 को इधर शिफ्ट कर दो, तो -2y = 2 - 4, यानी -2y = -2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाए 2, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने एक और क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करी। अच्छा, कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि आपका एक बार एलिमिनेशन मेथड के लिए लॉजिक अगर डेवलप हो गया कि किस तरीके से आप दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को इजीली कैंसिल आउट कर पाएंगे, तो आप आसानी से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेकर के इसको और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन का थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में हमें दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसी वे में लिखी हुई है, इसमें 9x = 2y + 7 दिया हुआ है। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो -4 को हम 0 के इस तरफ लिख लेते हैं, तो ये लिख सकते हैं 3x - 5y, और -4 को 0 के इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा +4। लेट्स से दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे इसको भी रीअरेंजमेंट कर देते हैं इसका। तो 9x, 2y को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -2y, यहाँ दिखाई देगा 7। ये मान लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन है।
अब सेकंड इक्वेशन में देखें तो x का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो 9 आ रहा है और पहली इक्वेशन में x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 आ रहा है। तो पहली इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो हमारा x वेरिएबल आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। मान लेते हैं ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब x को एलिमिनेट कर लेते हैं। साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। तो चेंज करने का मतलब ये है कि हम थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। -9x प्लस 15y और -12 ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स हमने x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। तो -2y प्लस 15y इक्वल्स टू 13y इज इक्वल्स टू +7 -12 मीन्स -5। तो y इक्वल्स टू -5/13। अब इस -5/13 को इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। मान लेते हैं हम इसको पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 3x माइनस और y को रिप्लेस कर लेते हैं -5/13 से। तो -5/13 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4। 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25/13 इज इक्वल्स टू 4। अब इस कांस्टेंट टर्म को एक साथ शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड में। तो 4 - 25/13। तो 3x इज इक्वल्स टू 13 4 जा 52। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो 13 4 जा 52 माइनस 25/13। तो इससे हमें मिलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 27/13। 3 से आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास आया 9/13। तो इस तरीके से x की वैल्यू 9/13 हुई और y की वैल्यू -5/13 है। चलिए एक और एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। चलिए आइए अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम देखें तो x का अगर हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखें, यहाँ पहली इक्वेशन में तो 1/2 आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में 1 आ रहा है। तो 1 का एडवांटेज हम यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए दूसरी चीज देखते हैं। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर y का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है ये 2/3 है। नीचे वाली इक्वेशन में -1/3 है। तो हम यहाँ पर y को भी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हमें दिखेगा -2y/3, ऊपर दिखाई देगा 2y/3। तो आप किसी भी तरीके से इनमें से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। वैसे 1 का आप एडवांटेज हमेशा ले सकते हैं। तो चलिए सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उसको दोबारा लिख लेते हैं। तो ये कितना आएगा 2x, यहाँ दिखाई देगा -2y/3 और 3 2 जा 6। मान लेते हैं ये हमारी तीसरी इक्वेशन है और पहली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। तो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर y हमारा इजीली एलिमिनेट हो रहा है। अब 2x प्लस x/2 का कितना मतलब आएगा, ये आएगा 5/2x। 6 - 1 ये आएगा 5। 5 से 5 1 टाइम कट जाएगा। 2 से क्रॉस कर लीजिए तो x इज इक्वल टू दिखाई देगा 2। अब इस x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू इन तीनों में से किसी में भी पुट करके y निकाल सकते हैं। चलिए हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में इंसर्ट कर देते हैं। तो x कितना आया 2। तो x को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ 2 से। तो 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। 2 से 2 1 टाइम कट जाएगा। इस 1 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो -1 हो जाएगा। तो 2y/3 इक्वल्स टू यहाँ -1, यहाँ पर ये भी आके -1 तो -2। 2 से ये 2 -1 टाइम कट जाएगा। 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y इक्वल्स टू दिखाई देगा -3। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को भी आसानी से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया।
एक फाइनल क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा और उसके बाद मैं समझता हूं कि आपका एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने का लॉजिक डेवलप हो गया होगा। तो आइए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। So student, finally we will try to solve these pair of linear equation in two variables with the help of elimination method। और मैं समझता हूं कि इस आखिरी क्वेश्चन को करने के बाद आपका जो एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने का जो लॉजिक होता है वो आई थिंक वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से। अब अगर हम इनके x और y के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, नीचे x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 आ रहा है। तो हमें दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि x के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए पहली इक्वेशन में हम 3 से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6x ऊपर दिखाई देगा। दूसरी इक्वेशन में हम 3x वाली में 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी हमें कितना दिखाई देगा 2 3 या 6x। इस तरीके से हम x वेरिएबल को आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे और सेम तरीके से हम y वेरिएबल को भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6y, नीचे वाली इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6y, तो दोनों में y वेरिएबल आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए मैं इसको x वेरिएबल को एलिमिनेट करके सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ऊपर वाली इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और 3 5 जा 15। मान लेते हैं ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन में मैंने आपसे कहा था कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 2 जा 6x, 2 2 जा 4y, 4y और 2 7 जा 40। तो यहां पर हमारे पास x के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम आ गए। अब फाइनली हमें इन दोनों इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी हम फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या काम करना है कि साइन चेंज करने नीचे वाले इक्वेशन के लिए। तो यहाँ प्लस का 6x है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस का 4y माइनस का 4y हो जाएगा, प्लस का 14 माइनस का 14 हो जाएगा। तो x वेरिएबल हमने एलिमिनेट कर दिया। 9y प्लस माइनस का 4y तो इट मींस ये हमें देगा 5y प्लस 15 माइनस 14 का मतलब आएगा प्लस 1, तो y इक्वल्स टू हमें दिखाई देगा 1/5। अब इस y की वैल्यू को इन चारों इक्वेशन में से किसी में भी आप इंसर्ट करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम y की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो y को रिप्लेस करेंगे 1/5 से, तो 2x प्लस 3 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 5, ये 5 है। 2x इक्वल्स टू 3/5 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 5 माइनस 3/5 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 माइनस 3/5 तो 2x इक्वल्स टू हमें दिखाई देगा 25 माइनस 3 इक्वल्स टू 22/5। 2 से रिड्यूस कर लेते हैं 11 टाइम्स तो x इक्वल्स टू हमें दिखाई दिया 11/5। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू आसानी से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ली। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व a pair of linear equation in two variables।